हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम 36 इंच चेस्ट साइज़ का मधुबाला ब्लाउज का कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हम पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे, उसके बाद हम कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए पेपर के ऊपर हम फ्रंट पार्ट के ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब आपकी जितनी तैयार लंबाई है ब्लाउज की, उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर लंबाई का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज की तैयार लंबाई 14 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके हम 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से 15 इंच पर मार्किंग किया। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे हम। अब शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर ले रही हूँ मैं यहाँ पर 5.5 इंच। तो इस प्रकार से 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। सेम मार्किंग नीचे की तरफ भी करेंगे। अब सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम आर्मोल की लंबाई का मार्किंग करेंगे। तो 6.25 इंच आर्मोल लेंगे। सेम मार्किंग इस तरफ भी कर लेंगे। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब चेस्ट का हम 4 पार्ट लेंगे। 36 इंच चेस्ट साइज़ है, तो उसका हम 4 पार्ट लेंगे 9 इंच, और 1.25 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ यहाँ पर। अब इसके बाद आर्मोल का सेंटर निकालेंगे, और यहाँ से हम सबसे पहले बैक आर्मोल का हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद फ्रंट आर्मोल का करेंगे। अब देखिए सेंटर पे हमने जो मार्किंग किया था आर्मोल पे, तो उसके अंदर की तरफ 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे, और यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींच देंगे, और यहाँ से हम फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे। तो देखिए इस प्रकार से फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे। अब इसके बाद हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखूँगी। सेम मार्किंग नीचे की तरफ भी कर लेंगे, और सीधी लाइन खींच देंगे। अब गले की लंबाई मैं सामने की तरफ 7 इंच रखूँगी। तो 7 इंच पर मैं मार्किंग करूँगी, और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम नीचे से ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, और इसके बाहर की तरफ आधा इंच पर। अब इसको देखिए हम इस तरह से मिला देंगे इस प्रकार से। और अब देखिए यहाँ पर हम स्वीट हार्ट नेक का शेप देंगे। तो ऊपर की तरफ मैं इसको इस तरह से मिला दूँगी, और यहाँ से हम इसको इस प्रकार से शेप देंगे। तो देखिए इस प्रकार से ये स्वीट हार्ट गले का शेप बन गया है। आप चाहे तो किसी भी शेप का गला बना सकते हैं। और यहाँ देखिए ऊपर से इस तरह से इसको मिला देंगे। तो देखिए हल्का सा मैंने यहाँ पे गोलाई देते हुए यहाँ पे शेप दिया है गले में। अब बस्ट पॉइंट का यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो 10 इंच है बस्ट पॉइंट, उसमें आधा इंच हम प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का, और यहाँ पर हम चेस्ट का 10वां हिस्सा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4.25 इंच पर मार्किंग किया। अब इसके बाद हम 12.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस प्रकार से ऊपर की तरफ टेप को रखेंगे शोल्डर से मिलाते हुए, और 12.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, और इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 4.25 इंच पर मार्किंग करेंगे, और देखिए इसके दोनों तरफ हम 1-1 इंच लेंगे टक्स के लिए। अब इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे ऊपर की तरफ। अब इतना हो जाने के बाद देखिए यहाँ पर हमें इस साइड 1.25 इंच पर ऊपर की तरफ मार्किंग कर लेना है, और यहाँ पर हम इसको इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए इस तरफ जितना है उतना ही हमें दूसरी तरफ लेना है। तो यहाँ पर भी हम 4.25 इंच पर मार्किंग करेंगे, और इस तरह से देखिए ऊपर से हम इस तरह से यहाँ पर गोलाई में इस तरह से शेप देंगे। तो देखिए एकदम अच्छे से जिस तरह से हम मटका गला बनाते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे शेप देना होता है। तो इस प्रकार से देखिए एकदम परफेक्ट हमने यहाँ पे शेप दे दिया है। अब हम देखिए इस प्रकार से एकदम सीधा नीचे की तरफ मिला देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए ये कितना आ रहा है, तो देखिए ये 3.25 इंच आ रहा है। तो इसको हम दूसरी लाइन के ऊपर रखेंगे, और इस प्रकार से हम यहाँ पर कमर का मार्किंग करेंगे 7.5 इंच पर। 30 इंच कमर है, उसका 4 पार्ट लेंगे, और 2.25 इंच का मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। ऊपर की तरफ भी हम सेम इसी प्रकार से मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से। तो देखिए कमर का भी और मार्जिन का भी मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया। अब इसको हम ऊपर की तरफ मिला देंगे सीधा इस प्रकार से। अब देखिए ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। इसको अब हम यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। और देखिए आर्मोल की तरफ से जब कट करेंगे ना, तो हमें फ्रंट आर्मोल से कटिंग करनी है इसकी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो कैसे लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए इस प्रकार से हमें यहाँ पर इसको कट करके अलग कर लेना है। तो और यहाँ से देखिए हम यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी जो है कटोरी ये अटैच हो जाएगी। देखिए मार्किंग करके रखेंगे ना, तो स्टिचिंग करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो इतना हिस्सा है ना, इसको हमें यहाँ पे माइनस कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर हम एक सेलो टेप लगा लेंगे, या फिर इस तरह से मैं यहाँ पे स्ट्रेपलर लगा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे पिन भी अटैच करके रख सकते हैं। तो देखिए मैंने इस प्रकार से इसको स्टेपलर से पक्का कर लिया। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है। देखिए जब भी आप पिन यहाँ पे अटैच करेंगे या फिर स्टेपलर लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको कमर को एक बार ज़रूर चेक कर लेना है, और मार्जिन आपका कितना आ रहा है वो भी चेक कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए अस्तर को मैंने इस प्रकार से फोल्ड करके रखा है एक साइड से, तो जितना हमें चाहिए उतना ही मैंने इसको फोल्ड किया है। अब इस प्रकार से हम अपना एक पेपर कटिंग यहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे और इसको एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब हमें यहाँ पे 1/2 इंच का एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेना है। तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से यहाँ पे सिलाई मार्जिन लिया है। तो इसी प्रकार से आपको आधा इंच का सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा यहाँ पे रखना है, क्योंकि यहाँ पे कटोरी अटैच होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे आधा इंच का सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा रख लेना है। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा कट हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे कटोरी को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक एक कट लगा देते हैं टक्स के ऊपर दोनों तरफ इस प्रकार से, और बीच वाला जो है यहाँ पर सेंटर में भी हम एक कट लगाएंगे टक्स के ऊपर। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर अब हम कटोरी को रखेंगे। तो इसको हमें देखिए फोल्डेड साइड की तरफ से रखना है, क्योंकि देखिए ये जो ब्लाउज है ना, इसको हमें बैक ओपन पे बनाना है। तो इस प्रकार से देखिए हम इसको फोल्डेड साइड की तरफ से रखेंगे, और यहाँ पर मैंने इसको एज इट इज़ ड्रॉ कर लिया। अब इस साइड से हमें 1-1 इंच का सिलाई मार्जिन रखना है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1-1 इंच रखा है, आप चाहे तो 1.25 इंच तक भी रख सकते हैं। और बीच में हम इस प्रकार से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे टक्स के ऊपर। अब इसको हम दूसरी तरफ भी छाप देंगे। यहाँ पर देखिए हल्के से निशान उमड़ के आए हैं, मैं इसी को यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम गले को कट कर लेंगे। तो देखिए जिस शेप में हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है उसी शेप में यहाँ पे कट कर लेना है। अब यहाँ पर टक्स के ऊपर हम एक एक कट लगा देंगे इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने टक्स की भी मार्किंग कर ली है। अब दोनों पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट के लिए मैंने इस प्रकार से कपड़े को फोल्ड किया और ऊपर से एक सीधी लाइन खींच दी है। अब यहाँ पर हम लंबाई का मार्किंग करेंगे 15 इंच पर। इस प्रकार से यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब यह हमारा जो ब्लाउज है ना बैक ओपन है, तो यहाँ पर हम 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे हुकाई पट्टी के लिए। तो इस प्रकार से 1/2 इंच का एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले लेना है, जिसमें हम हुकाई पट्टी बनाएंगे। अब आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ के हमें यहाँ पे 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है शोल्डर के लिए। एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर आर्मोल का मार्किंग करेंगे 5.25 इंच पर, और एक सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ पर हम चेस्ट का मार्किंग कर लेंगे। तो आधा इंच छोड़ के हमें यहाँ पे 9 इंच पर मार्किंग कर लेना है, और 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन। अब यहाँ आर्मोल का सेंटर निकालेंगे और यहाँ से बैक आर्मोल का शेप देंगे। अब इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ पे कमर का मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1 इंच लेंगे टक्स के लिए और 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर लाइन खींच देंगे मार्जिन वाला। अब इसके बाद हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो देखिए 1/2 इंच छोड़ के हमें यहाँ पे 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है। 2.5 इंच हमने गले की चौड़ाई ली थी। और देखिए पीछे तरफ हमारी जो पट्टी रहेगी ना वो 3 इंच की रहेगी, और उसके ऊपर मैंने 1.25 इंच का एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लिया है। अब यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे, और यहाँ पर मैं गले का गोल शेप रखूँगी। आप चाहे तो किसी भी शेप का गला बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी गले की चौड़ाई बढ़ा दी है, आधा इंच नीचे की तरफ, और इसको ऊपर की तरफ इस तरह से मिला देंगे, और यहाँ से मैं गोल गले का शेप दूँगी। आप चाहे तो किसी भी शेप का गला बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए टक्स का मार्किंग करेंगे 4 इंच पर। तो यहाँ पर अब सीधी लाइन खींच देंगे, और यहाँ पर मैं टक्स की लंबाई रखूँगी 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पर मैंने मार्किंग किया, और दोनों तरफ आधा आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब साइड से हम आधा इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और इसको भी इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं।
तो देखिए हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब गले की कटिंग मैं बाद में करूँगी, इसको भी मैं कट नहीं करूँगी, स्टिचिंग करते वक्त मैं इसको कट करूँगी। तो देखिए इसको मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अस्तर वाला पार्ट नीचे की तरफ रखा, इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक रखेंगे। और इसको देखिए जो मेन फैब्रिक है ना उसको मैंने उल्टा करके रखा है। तो देखिए इस प्रकार से रखेंगे मेन फैब्रिक को। और यहाँ पर अब हम सभी तरफ से पिन्स को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर को पकड़ के मैंने इस प्रकार से पिन्स अटैच कर ली है। अब यहाँ पर हम गले के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें इस प्रकार से सिलाई लगाते जाना है गले की तरफ से नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आप जितना सिलाई मार्जिन लेके सिलाई लगाते हैं बस एक जैसा सिलाई मार्जिन आपका होना चाहिए, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका यहाँ पे जो शेप है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो एकदम एक जैसा सिलाई लगाना है, ठीक है। और अच्छी फिनिशिंग के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एकदम मोती वर्क है तो कमर की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कपड़ा है ना थोड़ा जमा हो रहा है, तो इसको देखिए एकदम ऐसे सीधा करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अगर आपके पास भी इस प्रकार से कपड़ा हो, इस तरह का कपड़ा है, तो आपको जहाँ पर कपड़ा जमा हो रहा है वहाँ पर आपको एकदम अच्छे से सीधा करके ही सिलाई लगानी है, नहीं तो फिर बाद में कपड़ा एकदम से एक जगह पे जमा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आप देख सकते हैं हमने सिलाई लगा दी है। और अब हम कमर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए कमर की तरफ भी मैंने यहाँ पे पूरे पिन्स अटैच कर लिए हैं, क्योंकि देखिए ये जो कपड़ा है ना ये जिमिचू वाला कपड़ा है और ये बहुत ज़्यादा फिसलता है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से यहाँ सेट करके जमा के ही सिलाई लगानी है, ठीक है, नहीं तो फिर ये एक साइड हो जाता है और कहीं पर भी जमा हो जाता है कपड़ा। तो इस प्रकार से देखिए हमने पूरी सिलाई लगा दी है। अब सभी पिन्स को हम हटा देंगे और यहाँ से जो देखिए कमर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो उसको मैंने कट कर लिया। अब गले की तरफ से भी कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस प्रकार से। अब इसके बाद हम देखिए यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि जब हम इसको पलटेंगे तो ये यहाँ पर इसका जो शेप है ना वो बहुत ही अच्छे से आए और कहीं पर भी ख़राब ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने पूरे कट्स लगा दिए हैं। अब जो देखिए अस्तर वाला कपड़ा है ना उसको इस तरह से पलटेंगे और अस्तर वाले पार्ट के ऊपर से हमें इस प्रकार से दबाव के लिए सिलाई लगा लेनी है पूरे गले के ऊपर, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से अच्छे से सीधा कर लेंगे और देखिए यहाँ पर जहाँ तक आप सिलाई लगा सकते हैं वहाँ तक सिलाई को लगाइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बीच में से हम यहाँ पर सिलाई नहीं लगा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम यही से धागे को कट कर लेंगे। अब दूसरी तरफ हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दूसरी तरफ भी हम अस्तर वाले पार्ट को इस प्रकार से पलटेंगे और इसके ऊपर से इस तरह से दबाव की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ भी हम जहाँ तक सिलाई लगा सकते हैं वहाँ तक लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से सिलाई लगाने से ना कपड़ा बहुत आसानी से पलट जाता है दूसरी तरफ। तो इस प्रकार से आप गले के ऊपर सिलाई लगा के गले को पलट के अच्छे से यहाँ पे प्रेस लगा के गले को फिनिशिंग दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको अब हम यहाँ पर सीधा कर लेते हैं। तो देखिए इसको पूरा पलट लेंगे। तो देखिए इसको मैंने पूरा पलट दिया है। अब यहाँ पर जो भी नोक निकालना है ना उसको हमें कैंची से इस प्रकार से नोक को सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर कपड़े को सीधा करने के बाद देखिए गले के ऊपर से हम एक ऊपर से सिलाई और लगा देंगे। इससे हमारा जो कपड़ा है ना एकदम से यहाँ पे सेट हो जाएगा। या फिर आप चाहे तो प्रेस भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो जिमिचू का कपड़ा है ना तो इसको हमें यहाँ पे सिलाई लगा के ही सेट करना पड़ेगा। तो देखिए इस प्रकार से कपड़े को अच्छे से सीधा करते जाएंगे और इस प्रकार से सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए पूरी हमने सिलाई लगा दी है। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर वाले कपड़े को इस प्रकार से अटैच कर लेंगे साइड से। तो इस प्रकार से अच्छे से कपड़े को सीधा करते हुए हम पूरा यहाँ पे अटैच कर लेंगे। और अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। तो दोनों तरफ से मैंने कपड़े को कट कर लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब इसके बाद हम अपना जो बीच वाला जो कटोरी है ना उसको रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए इसके ऊपर मैंने मेन फैब्रिक को रखा है। तो यहाँ पर अब हम पिन अटैच कर लेते हैं ताकि इधर उधर ना फिसले। अब हम सबसे पहले गले के ऊपर से सिलाई लगाएंगे आधा इंच की दूरी से। और यहाँ पर देखिए मैंने सेंटर पे मार्किंग किया
और यहाँ से अब हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो गले के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है और पिंस को मैंने यहाँ पे हटा दिया है। अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है गले के ऊपर, इसको कट कर लेंगे और छोटे छोटे इस प्रकार से कट्स लगाएंगे। अब हम अस्तर वाले पार्ट को इस प्रकार से पलटेंगे और इसके ऊपर से हम दबाव के लिए सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए गले के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है दबाव के लिए। सिलाई हमने यहाँ पे लगा दी है। अब इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर साइड से सिलाई लगाएंगे मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करते हुए। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर हम टक्स में सिलाई लगा देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब दोनों टक्स में हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे 1 इंच की दूरी से। यहाँ पर थोड़ा सा मैं हल्का घुमाते हुए लगाऊंगी सिलाई, तो यहाँ पे नोक नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा हल्का घुमाते हुए लगाना है सिलाई को। तो देखिए दोनों टक्स में मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, डबल सिलाई लगाना है, ठीक है। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसके बाद देखिए हम अपना दूसरा वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर हमें सेंटर पे इस तरह से निशान लगाना है, ठीक है, सबसे पहले, ताकि देखिए जब हम इसको अटैच करेंगे दोनों पार्ट्स को तो इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उल्टी साइड से मैंने यहाँ पे 1 इंच ऊपर मार्किंग किया और यहाँ पर ये 4 इंच आ रहा है। तो इस तरफ देखे सीधी साइड भी हम यहाँ पर 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और सेंटर पे इस तरह से निशान लगाएंगे। सेंटर पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पर देखिए हम 1 इंच दूरी से इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हमने 1 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ा था, ठीक है। तो जो हमने मार्किंग किया है उसी के ऊपर हम तो अपनी दूसरे वाले पार्ट को रखेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इस तरह से पकड़ेंगे और सेंटर पे निशान लगाएंगे फिर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसको बराबर मिला के रखेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर मैं एक स्टिच लगा दूँगी। एक स्टिच लगाने के बाद हम इसको यहीं पर से अटैच करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जो मैंने मार्किंग किया है 1 इंच की दूरी से, वहाँ पर हमें वहीं से हमें इसको रखना है, जो मार्किंग हमने की है उसी के ऊपर, और उसी के ऊपर से सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हम ऊपर से 4.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस प्रकार से, और यही से देखिए हमको मिलाते हुए रखना है कटोरी को, और यही से सिलाई हमें यहाँ पे ख़त्म करनी है, ठीक है। तो देखिए एक साइड हमने इसको अटैच कर लिया, दूसरी साइड भी हमें इसी प्रकार से अटैच कर लेना है। तो इस तरफ भी हम 4.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर भी हम इसी प्रकार से अटैच कर लेंगे। तो दोनों तरफ से देखिए हमने यहाँ पे इसको अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर लेस लगाएंगे, ठीक है। तो गले के ऊपर से मुझे लेस अटैच करनी है। आप चाहे तो गले के ऊपर पाइपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं लेस लगा रही हूँ, लेस भी यहाँ पे बहुत अच्छी दिखती है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चौड़ी लेस ली है 1 इंच की। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे गले पे लेस लगाई है। तो देखिए लेस के एक तरफ से हमने सिलाई लगाई है, यहाँ पर हमें लेस के दोनों तरफ सिलाई लगानी है, ठीक है। क्योंकि लेस थोड़ा चौड़ा है तो हमें दोनों तरफ सिलाई लगानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद देखिए हमें गले के ऊपर से भी लेस को लगाना है। तो ऊपर से मैं लेस को अटैच करना स्टार्ट करूँगी। तो इस प्रकार से देखिए लेस को हम अटैच करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। देखिए लेस को ज़्यादा खींचना नहीं है, ठीक है। अगर ज़्यादा खींच खाच करेंगे लेस को तो वहाँ पे हो सकता है एकदम फूका बन जाएगा कपड़े में, या फिर जमा हो जाएगा कपड़ा। तो लेस को एकदम हल्के हाथ से यहाँ पे लगाना है, खींचना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको फोल्ड करेंगे सेंटर पे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा
और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए लेस को हमने एक तरफ से सिलाई लगा दी है, अब दूसरी तरफ इस प्रकार से हम लेस में सिलाई लगा देंगे। तो एकदम अच्छे से सेट करके रखेंगे लेस को और उसके ऊपर से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो अब देख सकते हैं मैं किस प्रकार से यहाँ पे लेस को सेट करते हुए सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार से सिलाई लगा लेनी है लेस में। तो देखिए हमने यहाँ पे लेस में सिलाई लगा ली है और हमारा ये सामने का जो पल्ला है ना एकदम से रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती है अगली वीडियो में। थैंक यू।